लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन्ड
डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले।
सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि क्यों लोग भटक रहे, इतनी जगहों पर जा रहे हैं, किस चीज को पाने के लिए भटक रहे हैं और नहीं मिल रहा है, तो उस खोजी की, उस केथरी की अवस्था, व्यथा बहुत बुरी होती है। कितना भटकने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही। ऐसा क्या है जो नहीं मिल रहा है? तो उस व्यथा को समझते हुए सरशी आपको मार्गदर्शन देते हैं कि जो अधूरापन इंसान को लग रहा है, असंतुष्टि है जीवन में, असली आनंद नहीं है। अकेले इंसान बैठा तो दुखी रहता है। होना यह चाहिए कि अकेले बैठा तो खुशी आनी चाहिए कि अभी कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, अब मैं जो हूं वही रहूं। तो जब आप अकेले हो ज्यादा खुश होना चाहिए। और मगर पर्सन स्टेज के पीछे भी जाके दुखी बैठा है, सो कहा जाएगा स्टेज पर तुम्हारा दुख का रोल था, अब इधर से क्यों बैठा है? अभी तो खुलकर बैठो। लोगों के सामने तुमको परमिशन दी, जाओ दुख की एक्टिंग करो। इधर नहीं दिए परमिशन तुमको कि स्टेज के पीछे भी दुखी बैठो। वहां तुमको कौन रोक रहा है? वहां कौन देख रहा है तुमको? यहां क्या मजबूरी है? तो पर्सन अकेला होता नहीं कि दुखी रहता है, वही रोल कर रहा है, या फिर नकली आनंद में फिर टीवी ऑन करूं, मैगजीन पढ़ूं, ये करूं, वो करूं, कुछ तो मैं बोर हो रहा हूं। देखो सही समझ है तो उल्टा और उसमें आनंद बढ़ेगा। आज अकेले होना लोगों को दुखदायी लगता है। कोई मित्र नहीं मेरा, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई बात नहीं करता है, किसके साथ बात करूं? पर्सन दुखी
क्यों है वैसा? क्योंकि उसने अपने आप को जाना नहीं है। रिवर्स हो सकता है, उल्टा अकेले में आप ज्यादा खुश हो सकते हैं, आज नहीं हो पा रहे कारण कई बातें मिसिंग है। जब तक शब्दों में नहीं बताया जाता, अभी जाके प्रयोग करोगे अकेले में कैसे रहता हूं, अपने आप को याद दिलाओगे, अभी कौन सी एक्टिंग कर रहा है, कौन सी मजबूरी है। डैडी के सामने ऐसे बिहेव करना पड़ता है, मम्मी के सामने ऐसे, बीवी के सामने ऐसे, पति के सामने ऐसे, तो ठीक है वहां रोल है, मजबूरी है, परमिशन मिली है। मगर इधर तो परमिशन नहीं मिली, क्यों रहते हो ऐसा? जब अकेले हो तो जो तुम हो वो बन जाओ, तभी स्टार्ट तो वहां से करोगे ना। बाद में मेले में भी अकेले, मेले में भी अकेले, यानी उधर भी आप अपने अनुभव पर रहकर ही वहां से निर्णय ले रहे, ये संभव है। ताकि आप भी सोच पाओगे अगली बार मैं उपस्थित रहूं, प्रार्थना में उपस्थित रहूं, ध्यान में उपस्थित रहूं, या जब मैं अकेला हूं तब कुछ क्षण तो जो मैं हूं वो बन जाऊं। ऐसा भी नहीं कहा पूरी देर ऐसे ही, ठीक है, कुछ क्षणों से स्टार्ट करोगे। बड़े से बड़ा लक्ष्य भी थोड़े से टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पूरा किया जा सकता है। एटलीस्ट याद भी आएगा तो खुशी शुरू होगी, और खुशी आपको चुंबक बनाती है। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।